सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ एंड आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं क्या बनी हुई हूँ आप लोगों ने देखा, मैं यशोदा भी बनी हूँ और राधा भी बनी हूँ। मतलब कि यशोदा मैं शौर्य की मम्मी बनी हूँ और वैसे मैं राधा भी बनी थी। मेकअप सारा मेरा ख़राब हो चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे मेकअप बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो मैंने सोचा चलो मैं तैयार हो गई हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और शौर्य क्या बना है, शौर्य को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। शौर्य बना है काना। बाहर आके दिखाते हैं, शौर्य आना जरा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शौर्य बना है काना और मैं बनी हूँ मैया। तो ये देखो शौर्य का लुक। सारी घर की चीज़ें पहले तो ढूंढने में ही इन सब चीज़ों को इतना टाइम लगा है। और शौर्य सो रहा था, शौर्य को मैंने जगा दिया। शौर्य कह रहा मम्मी ऐसे मत जगाया करो। मतलब मैं अभी 2:30 बजे तक तो कुछ भी नहीं सोचा था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी रील बनाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टा आईडी नहीं फॉलो की है तो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी भी फॉलो कर लीजिए, रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर के नाम से। कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भी मेरे पास नहीं था, सारा ये इयररिंग्स है, इसका निकाल के फिर मैंने ये नथ बनाई है। और बस ऐसे ही तैयार हो गई हूँ। और आप सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके परिवार में लड्डू गोपाल जी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। शौर्य मेरा फुल लुक दिखाएगा और मैं भी आपको कमरे की हालत दिखाती हूँ। क्योंकि जब हम कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं, मतलब मैं क्या सभी लोग जब भी कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो कमरे की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है। क्या क्या चीज़ें ढूंढी है, ये दिवालियों पे जो फ्लावर लेस लगती है ना वो है, ये मेरा इयररिंग्स हैगा, ये चूड़ियाँ वगैरह तो थी। तो ये लहंगा मुझे कोलाब्रेशन में आया था। तो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पे रील देखना जाके कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं मेकअप जाती हूँ, छुटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज वीडियो मेरी बन चुकी है। अब कमरा मेरा फैला हुआ है पूरा, तो इस कमरे को समेट दूँ, कपड़े तय लगाने हैं। और आज मेरा मन कर गया कि राधा बन के मैं वीडियो बनाऊँ। काफ़ी टाइम बाद मैंने मेकअप किया है। वैसे आज मैं साड़ी पहनने वाली थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो मैंने साड़ी नहीं पहनी। और फिर मैंने कहा चलो यार घर में खाली बैठे रहेंगे, आज व्रत है तो व्रत में सोना भी नहीं है। और अब ये पसीने की वजह से सारा मेकअप उतर उतर के आ रहा है। तो मैंने कहा सोना भी नहीं है तो चलो वीडियोज़ ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने इंस्टा पे कुछ रीलें बनाई शौर्य के साथ। परी को ट्यूशन जाना था, मैं परी के साथ भी बनाना चाहती थी। मैंने कहा था परी तुम भी तैयार हो जाओ, लेकिन उसको जाना था ट्यूशन। तो शौर्य तो ट्यूशन सुबह पढ़ के आ गया है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा जन्माष्टमी के मौके पर रील ही बना लेते हैं। और बज रहे हैं अभी 5 और आज है ना बारिश का मौसम हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाने की तैयारी वगैरह करूँगी। और आज मैंने सुबह से सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक केला खाया हुआ है बस। और आज कुछ भी नहीं खाया मैंने, आज चाय भी नहीं पी है। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पूरे कमरे को समेट के, पूरा कमरा फैला हुआ है, अब एक एक चीज़ को बीन के उसको अपनी जगह पे रखना पड़ेगा। यही तो है ना, वीडियो बनाने का मेरा इसलिए ही मन नहीं कर रहा था क्योंकि ना वीडियो तो बना लो लेकिन उसके बाद जो फैलावा होता है ना उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी अगर रील बनाओ तो बड़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले मैं इस कमरे को अच्छे से समेट लूँ उसके बाद मिलूँगी। वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगी। और उसके बाद आज मैं खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी पनीर और चाप है ना। जब रक्षाबंधन था ना, रक्षाबंधन पे वहाँ पे घर पे भाई के घर पे भी पनीर और चाप ही खाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आके मैंने पनीर ही बनाया था और फिर चाप बनाई थी। तो आज हम बनाएंगे सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई है पूड़ी के साथ। तो आज आलू टमाटर की सब्ज़ी, प्रसाद, खीर बनाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस मैंने कहा चलो आप लोगों के से थोड़ी सी व्लॉगिंग भी कर लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। और मेरे ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं क्योंकि मैं ब्लॉग की एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। अभी मेरे को कुछ काम भी था, सिलाई वगैरह का भी काम था और फिर मेरे और भी काम थे, तो इसलिए मैंने ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी। तो बस मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं। कोई नहीं, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, काकर यशोदा मैया। सो गैस बज रहे हैं 7 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। पहले तो बना रही हूँ यहाँ पे मम्मी और अपने लिए चाय। और यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिया। आज बच्चों ने बोला था मम्मी आलू टमाटर की सब्जी बनाना। खीर बन रही है और पूड़ी बनाऊंगी। और चना मित्र मैंने बना दिया है। पंजीरी अभी मुझे भूननी है, तो पूजा करके फिर मैं पंजीरी भूनूंगी। चलो मैं आप लोगों को अपने कान्हा जी दिखा। सो गाइज ये रहा मंदिर। तो मंदिर को परी ने ऐसे ही कुछ थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। और ये रहे हमारे कान्हा जी। तो कान्हा जी ने वही ड्रेस पहनी है और वही पगड़ी लगाई हुई है जो मैंने बनाई थी, और बांसुरी भी वही ले रखी है।
ये देखो कितनी अच्छी मतलब एकदम फिट बनी है उनकी पगड़ी। ये देखो एकदम फिट बनी है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने साइज नहीं, मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही बना दी था आइडिया से। और पगड़ी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। सो ये देखो हमारे कान्हा जी, और बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करके मैं पीऊँगी चाय। तो ये देखो ये मैं नए दिए लाई थी ना, तो नए दिए जलाया है आज मैंने। तो हमारी पूजा का टाइम हो रहा है। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैं लगा दूँगी कान्हा जी को भोग, मतलब जो खाना बनाऊँगी उसका भोग लगा दूँगी। और फिर उसके बाद चन्ना मित्र पंजीरी से उनका रात में जो पूजा होती है वो चन्ना मित्र पंजीरी से होती है। तो खीर भी हमारी बनने वाली है। मम्मी का व्रत है, परी का व्रत है, मेरा व्रत है, सभी लोग घर में व्रती हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैं कर रही थी शाम की पूजा, और अभी मैं साथ ही साथ खाना भी बना रही थी। लेकिन शाम को 7 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले दिया बाती कर देते हैं। रात की पूजा तो रात के 12 बजे ही होगी। और कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सबके घर सब लोगों ने तरह तरह के कपड़े पहनाए होंगे, तरह तरह से कान्हा जी का सिंहासन बनाया होगा और उनको बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। और जब भी कोई त्यौहार होता है, मंदिर सजता है या फिर भगवान जी को हम अच्छे से तैयार करते हैं, तो मतलब मन कितना खुश हो जाता है, मन बड़ा प्रसन्नता हो जाता है। तो ऐसे ही मैं बार बार ना पता है काम कर रही थी, लेकिन बार बार मंदिर में आके ना अपने कान्हा जी को देखती थी कि कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, मैं ही करती हूँ ऐसा ही, आप लोग भी करते हैं। तो परी यहाँ पे घिस रही है गोला, खीर बन गई है। उसमें डालने के लिए, चन्ना मित्र में डालने के लिए, पंजीरी में डालने के लिए परी को मैंने दे दिया ये वाला काम। सो गाइज़ यहाँ पे मैं करने लगी थी पूजा करने के बाद पंजीरी बनाने की तैयारी। चन्ना मित्र मैंने बना दिया था और उसको मैंने मतलब भगवान जी के पास रख दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी पंजीरी। पंजीरी भूनने में, धीरे धीरे भूनने में टाइम लगता है। और मैं ये पंजीरी ना आटे को और सूजी को मिक्स करके बना रही हूँ। ये पंजीरी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे बस इसको देसी घी में भून लूँगी अच्छे से। आप लोगों ने भी आटे की, कई लोग हैं ना धनिया की पंजीरी भी बनाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल का जिस दिन जन्म होता है उस दिन धनिया की पंजीरी बनाते हैं उनके लिए। लेकिन मैंने धनिया की पंजीरी नहीं बनाई। यहाँ पे मेरी खीर बन चुकी है, आलू उबल रहे हैं और बाकी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। खाना मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया, बनते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ना त्यौहार वाले दिन वैसे ही इतने सारे काम हो जाते हैं और है ना खाता पीता कोई है नहीं। 12 बजे जब है ना भगवान जी का जन्म होता है तो उसके बाद खाना भी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे ना बूरा नहीं था, तो मैंने जो घर में चीनी थी ना उसी को बूरा बना लिया था। और ये देखिए हमने चीनी का बूरा बना लिया है और यहाँ पे इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। और जैसे ही हमारा जो हमने आटा भूना है ना वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें मैं ये मिला दूंगी। और आप लोग किस तरीके से पंजीरी बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कहा बूरा क्या मंगाऊँ, अब इसको चीनी को ही पीस के बना लेती हूँ। और ये हमने नारियल थोड़ा सा कद्दूकस किया था, बादाम अब की बार थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बिना बादाम के ही बना लेते हैं, घर के लोग ही तो पंजीरी खाएंगे। लेकिन प्रसाद बहुत अच्छा बना था। भगवान के नाम का तो आप प्रसाद चाहे जैसा मर्जी बना दो, प्रसाद अच्छा ही बनता है। तो बस यहाँ पे हमारी पंजीरी भी ठंडी हो गई थी। ठंडी होते के साथ ही ना मैंने इसको बूरे में मिला दिया था। सो गाइज मैं मखाने डालना भूल गई थी। मखाने का पैकेट तो आज मैंने सुबह ही लिया था, तो मैंने घी में फटाफट से मखानों को रोस्ट किया और थोड़ा सा मैंने इनको मिक्सी में डाला और मिक्सी में डाल के इनको थोड़ा दरदरा सा पीस लिया और इसको मैंने पंजीरी में मिला दिया, जिससे कि हमारी पंजीरी और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई। पंजीरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और आप लोगों ने किस तरीके से पंजीरी बनाई है कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे बांसुरी बजा, बांसुरी बजा। बहुत बहुत इंस्टा पे भी बना लियो। हाय करो, सारे नाच भव्या हाय करो। गोल गोल घूमो, गोल गोल घूमो। बस खड़े हो जाओ, एक साइड खड़े हो जाओ, फोटो खींचूंगी। सब ऐसे करो। तेजू अंदर आके पापा बजाने सामने देखो क्या बांसुरी।
सो गाइज यहाँ पे बज गए थे रात के 12 और अभी आप लोगों ने जो बच्चे देखे थे हमारी गली के बच्चे थे, राधा कृष्ण बने हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और उसके बाद 12 बजने के बाद फिर मैंने करी अपने कान्हा जी का अभिषेक करने की तैयारी। तो आप लोगों को पता ही है कि जो कान्हा जी को नहलाते हैं वो पंचामृत से नहलाते हैं, तो उसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल होता है। तो यहाँ पे मैंने दही, दूध, घी, शहद इन सब चीज़ों से ही नहलाया था अपने कान्हा जी को। और बहुत अच्छा लगता है जब हम पूजा पाठ करते हैं। और पता है मैं शायद यहाँ पे एक चीज़ भूल गई हूँ कि जब कान्हा जी को नहलाते हैं ना तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। मैंने भी ना मतलब कुछ लोगों से सीखा और कुछ वीडियोस देखी तब। बाकी देखो कहते हैं ना भूल चूक में जो गलती हो जाती है भगवान जी माफ़ कर देते हैं। मुझे नहीं पता था क्योंकि कान्हा जी भी मैं ना ज़्यादा दिन नहीं हुए लाइव है, लेकिन मेरे से जितनी सेवा की जाती है मैं उतनी सेवा करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध दही से नहला दिया था, उसके बाद घी से भी नहला दिया था, शहद से भी नहला दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो शालिग्राम होते हैं बोलते हैं शालिग्राम को भी ज़रूर नहलाया जाता है। कई लोग बोलते हैं शालिग्राम की पूजा लड़कियाँ नहीं करती हैं, लेकिन मैंने शालिग्राम ले आई, मतलब मैं शालिग्राम लेके आ गई थी, तो अब लेके आ गए हैं तो उनकी पूजा तो करनी पड़ेगी। और मैंने कई वीडियोस में देखा है कि शालिग्राम की पूजा लेडीज़ें कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने घी से, दूध से, दही से और शहद से नहला दिया है और बस अब मुझे गंगा जल से नहलाना है। और ये सारा मतलब जो भी सारा जिस चीज़ों से हमने नहलाया, जो मैंने चन्ना मित्र बनाया ना, तो उसी में ये सारा मैं मिक्स कर दूंगी। शालिग्राम जी को भी उसी में डाल दूंगी, मतलब उसी में डुबो दूंगी चन्ना मित्र में थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे कान्हा जी को पहनाऊंगी कपड़े। तो कान्हा जी के लिए मैंने जो सुबह नई ड्रेस बनाई थी वही पहना दी थी। और ये भी ड्रेस मैंने अभी रक्षाबंधन पे पहनाई थी, तो रात को मैंने ये वाली ड्रेस पहना दी। मैंने दूसरी ड्रेस नहीं बनाई थी, छठी वाले दिन के लिए मैं नई ड्रेस बना दूंगी उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा सुबह से उन्होंने ये ड्रेस पहन रखी है तो दूसरी वाली ड्रेस बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे नहला धुला के उनको तैयार करके, सो गाइज यहाँ पे हमने अपने कान्हा जी को तैयार करके पगड़ी पहना के और उन्हें आसन पे बिठा दिया। और ये मैंने चन्ना मित्र और पंजीरी बनाई थी तो उसका मैंने भोग लगाया। खाना जो बनाया था वो भी मैंने कान्हा जी के लिए निकाल के रख दिया था, यहीं मंदिर के पास रख दिया था। तो बस मैंने उनको भोग वगैरह लगा दिया, दिया जला दिया। और बस जो घर में बना था ना, जो चीज़ें घर में बनी थी, देखो हर इंसान ना अपने अपने बजट के हिसाब से काम करता है। तो काफ़ी लोग इन्हें 56 भोग लगाते हैं आज के दिन, लेकिन जिसका जैसा बजट होता है वो वैसे ही काम करता है। तो जो जो बना हमने वो किया कान्हा जी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चन्ना मित्र उनके ग्लास में रख दिया है, पंजीरी भी रख दी है और माला वगैरह चढ़ा के दिया जला के फिर मैं आरती वगैरह करूँगी। और मैंने ज़्यादा मतलब वैसे वॉइस नहीं दी है क्योंकि घर में ना काफ़ी लोग सो भी गए थे। मम्मी, मैं और परी जग रहे थे। परी तो सो गई थी, लेकिन फिर परी को मैंने जगाया। मैंने कहा परी जब तुमने व्रत रखा है तो चलो पूजा भी कर लो। तो फिर परी यहाँ पे शूट भी कर रही थी और परी ने पूजा भी करी। तो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती करी, परी ने भी आरती करी। तो बस मैंने पूजा करने के बाद मैंने, मम्मी ने, शौर्य ने, सब ने खाना खाया। शौर्य दही हांडी हमारे यहाँ पे फूट रही थी ना, तो दही हांडी देखने के लिए गया था। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।